आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट 2019 जून 2019 का पेपर है। इसमें से हम तैयारी करेंगे। आज पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से अनुक्रम सही क्या है। सबसे पहले गर्मराख है 1957 में, भूले बिछड़े चित्र है 1959 में, टेराकोटा है 1971 में, मानस का हंस कब है 72 में, मानस का हंस 72 में। प्रकाशन वंश के अनुसार संस्मरण का सही बताना क्रम क्या है। स्मृति कण गर्मराख उपेंद्र नाथ दास का है, भूले बिछड़े चित्र भगवती चरण वर्मा का है, टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। स्मृति कण जो है 1959 में है, किसका है, सेठ गोविंद दास का है। हसमत कृष्णा सोबती का है 1977 में। हसमत स्मृति कण हसमत 1977 में कृष्णा सोबती का है। लीक अलीक 1980 में है, भारत भूषण अग्रवाल का है। बन तुलसी 1984 में है, पेशनाथ रेणु का है। निम्नलिखित को उनके प्रवर्तकों के साथ मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक गोविंद रनाडे हो जाएंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के एनी बेसेंट हो जाएंगे, सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1828 में राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में एनी बेसेंट, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी अल्काट। सत्य शोधक समाज 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, सत्य शोधक समाज 1873, आर्य समाज 1875। निम्नलिखित में किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है, तो गिरधर राठी का। गिरधर राठी का संबंध नवगीत परंपरा से नहीं है। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह से माना जाता है। इसका सन 1958 में गीतांगनी शीर्षक है नवगीत संकलन से माना जाता है। गीतांगनी शीर्षक 1958 में से नवगीत परंपरा की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह से माना जाता है। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंद न होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ से लाया। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविदास की है, देखते हैं, मलूक दास या नामदेव की, दोनों में से किसी एक की है। हाँ, तो नामदेव की। किसकी है, नामदेव की। माई न होती, बाप न होता, किसकी लाई है, तो नामदेव की। माधव मैं कैसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं शादी, किसकी लाइन है, कबीर की। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण मन नामा सीपी लागा, किसकी लाइन है, नामदेव की। हम नहीं होते तुम, जब हम होते तू ना आए, अब तू है मैं ना आए, रैदास का है। और नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, किसका है, मलूक दास का। जीवन मुँह चाकी को नीको, दरस परस दिन रात करत हैं, कान्हा पियारे पीको। जीवन मुँह चाकी को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, काहन पियारे पीको, किसकी लाइन है ये, अनुसुईया का भाव। इसमें शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है, अनुसुईया भाव की। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। पंक्ति किससे ली गई है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, किससे है ये पंक्ति, ये सी ऑप्शन सही है, रस्मरती से। परशुराम आश्रम का वर्णन है इसमें, परशुराम आश्रम का वर्णन है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते, रस्मरथी में परशुराम आश्रम से है।
अगला क्वेश्चन है विलक्षण बात तो ये है कि आधुनिक गद्य साहित्य का प्रारंभ नाटक से हुआ, किसने कहा था? शुक्ल जी ने। दशरथ कुमार ओझा किस नाटक को मानते हैं प्रथम नाटक? तो गय कुमार राज से मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त गोरस विजय से मानते हैं। बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन से, शुक्ल जी आनंद रघुनंदन से, और भारतेंद्र सिंह अपने पिता के नाटक नहुष से। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिसने कल आदमी अकाल था। पंक्तियाँ किस कवि की है? धूमिल की है, सदाम पांडे धूमिल की है कि अब तो और हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए चुके हैं, जिसने कल आदमी अकाल था। किस रचना से है ये धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 में कल सुनना मुझे से साहित्यकारों की पंक्तियां सम्मिलित हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोहा चक्की रही उदास किसका है? नागार्जुन का है। अब अभिव्यक्त के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, मुक्तिबोध का है। एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह से वो शब्द भी गर्म होगा, लीलाधर जगुड़ी का। मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह से है? तो शांत गीत से है। मैं नीर भरी दुख की बदली शांत गीत से है। शांत गीत कब की रचना है? 1935 की। निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत 30-32 34-35। यामा 40 में, दीप शिखा 42 में, सप्तपर्णी 60 में, संधिनी 65 में, नीलांबरा 83 है, आत्मिका 83 में है, और दीप गीत 83 में है, प्रथम आयाम 84 में है, अग्निरेखा 90 में है। फिर से एक बार देखते हैं। निहार 30 में, रश्मि 32 में, नीरजा 34 में, नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला है, शांत गीत 35 में, यामा 40 में, दीप शिखा 42 में, सप्तपर्णा 60 में, संधिनी 65 में, नीलांबरा 83 में, आत्मिका 83 में, दीप गीत 83 में, प्रथम आयाम 84 में, और अग्निरेखा 90 में। काव्य शोभाया करतारो धरगुणा किसकी रचना लाइन है ये? दंडी की है। शरीर ताव दिष्ट अर्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसकी है? दंडी की। भामा की कौन सी है? भामा की है शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्य पद्य चाद्वय, किसका है? भामा का है। और वामन ने क्या लिखा है? काव्य शोभाया करतारो धर्मगुणा, वामन का। क्षेमेंद्र का है अनौचित्योत न्यायात रसभंगस्य कारणम। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रा ग्रंथ। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को लेकर इलेक्ट्रा ग्रंथ से रूप होती है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओपिडस कहते हैं। पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस कहते हैं, और माता से स्पर्धा के ग्रंथि को इलेक्ट्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तोरी माननी है हियो होरी मोननी माय, प्रेम देव की छब ही लख भय मियाँ रसखान। शुक्ल जी के अनुसार दोहों से क्या प्रमाणित होता है? तो रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, सही है। वो स्त्री रूपवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान स्वयं को प्रेम का मापदंड मानते थे, ये गलत है। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती थी क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए, यही सही है। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री रूपवती थी और रसखान का अनादर करती थी, और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्त थे, कविता सौजन्य पद्य में लिखते थे। इनकी रचना है सुगान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम इन्हीं को सुनाया था। अगला है मिलान करना, लोक मंचीय रूप है और प्रांत है। तो सांग कहाँ है? सांग कहाँ गाया जाता है? हरियाणा में, विदेशिया बिहार में, और माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। माच मध्य प्रदेश का, ख्याल राजस्थान का। सांग हरियाणा, विदेशिया बिहार, और माच जो है मध्य प्रदेश, और ख्याल राजस्थान का है।
विदेशिया गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर हैं, जिन्हें हिंदी का शेक्सपियर भी भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित और पाठ्य ग्रंथ है। ये किस रीतकालीन कवि के बारे में है? तो जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखा किसके? चंद्रलोक की छाया पर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं? नाभादास कृष्ण भक्त कवियों की धारा नहीं। ये किसमें? राम भक्ति के कवि है, राम भक्त धारा के। राम भक्त धारा में कौन है? रामानंद है, अग्रदास है, तुलसीदास है, नाभादास है, नरोत्तम दास है, विष्णुदास है और नरिहरदास है और ईश्वरदास है। ईश्वरदास भी एग्जाम में आ चुका है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हुए उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत कुछ तक, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत, क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? ये कथन शुक्ल जी का है। बहुत दिनों तक पोथियों में चलती रही। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हुए उस काव्य भाषा के पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल से अंत तक के, क्या उसके आगे पीछे तक पोथियों में चलते रहे। किसने कहा? शुक्ल जी ने। रचनाएं मिलान करना है। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की है, यानी बी में पहला इसी में सही, यानी पहला ही सही है। पहले में प्राकृत प्रकाश किसका? वर रुचि का है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरतुंग की। और कुमारपाल प्रतिरोध की रचना है सोम प्रभु सूरी। यही सच है किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। कृष्णा सोबती यारों के यार, सिक्का बदल गया, ये लड़की, मित्रों मरजानी। उषा पीएम बदा का वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आ गया। मन्नू भंडारी का यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। ममता काली का छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत और मुखौटा। चित्रा मुग्दल का है जहर ठहरा हुआ, लाछाग्रह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे। मृदुला गर्ग का कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी और समागम। पेरिप्सिस की रचना कौन सी है? पेरिप्सिस ने क्या लिखा है? लोंजाइनस, पेरिप्सिस लोंजाइनस। और द सीक्रेट बुक किसका है? टी.एस. इलियट का। पोइटिक्स किसकी है? अरस्तु की। पोइटिक्स अरस्तु की। और बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है? कालरिज की। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा? लिरिकल बैलेड्स। पेरिप्सिस की है लोंजाइनस, पेरिप्सिस ग्रंथ है लोंजाइनस का। द सीक्रेट बुक इलियट का है। पोइटिक्स अरस्तु का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कालरिज का है। और लिरिकल बैलेड्स है विलियम वर्ड्सवर्थ का। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? उन्मुक्त से। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस रचना से है? उन्मुक्त से। सियाराम शरण गुप्त रचित। अधैर्य का कवि, डिक्टी का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। ओज और पौरुष का कवि। इनकी रचना क्या है? रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, शामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, प्रणभंग। प्रणभंग की पहली कविता है, रेणुका इनकी पहली काव्य रचना है। प्रणभंग 30 की है, रेणुका 35 की। रंग में भंग गुप्त जी की, भारत भारती गुप्त जी की। साकेत यशोधरा, जयद्रथ, झनकार, अनक, जय भारत, विष्णुप्रिया। प्रसाद को झारखंडी उपनाम प्रसिद्ध है। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा प्रथम प्रभात इनकी पहली छायावादी कविता है 1918 की, प्रसाद की। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो भाषा में मिथक एवं बिंबों का प्रयोग होता है, ये गलत है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होता है, ये गलत है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। किसने कहा है? जैनेन्द्र ने। कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही कहानी का रस है। किसने कहा? जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र की रचना है फांसी वातायन, दो चिड़िया पाजेब। राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल का पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता। इलाचंद जोशी का धूप रेखा, दिवाली और होली, धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, आहुति। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में एक आलोचना विधा कौन सी है? आलोचना विधा कालिदास की पुस्तक,
और कालिदास और उनकी कविता कौन सा है? हाँ यही सही है, डी ही सही है। कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वर पर के बंधन से छूट जाता है। मानव मन में वासना रूप से स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेरक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। अगला है मिलान करना है। मोहन राकेश की डायरी कब आई थी? 1985 में आई थी। मोहन राकेश डायरी 1985 में आई थी। डायरी के कुछ पन्ने 1940 में और मेरी कॉलेज डायरी 1954 में। मेरी कॉलेज डायरी 1954 में, 54 में तो ऑप्शन ही नहीं है। और एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में। इसमें सी विकल्प सही है, यानी सी में दूसरा। अच्छा 1958 दे रहा है, ठीक है। मोहन राकेश की डायरी 1985 मोहन राकेश की है और डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला के हैं 1940 में। मेरी कॉलेज डायरी 1954 में धीरेन्द्र वर्मा की है। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में सीताराम सेकटिया की है। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? नागार्जुन के बारे में। क्या है? जन्मना कवि प्रकृत्या का घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ के ऐसे कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे बाहर से भी झांक लेते हैं। इसके लिए कहा है नागार्जुन। नागार्जुन की रचनाएं हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा। रतिनाथ की चाची 1948 में, बलचनमा 52 में, नई पौध 53 में, बाबा बटेश्वर नाथ 54 में, दुख मोचन 57 में, वरुण के बेटे 1957 में, उग्रतारा आदि। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से है? तो आकाशदीप से। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से है? आकाशदीप से। आकाशदीप कब की रचना है? 1929। ग्राम 1911 की है। छाया 1912 की है। प्रतिदिन 1926 की है। आकाशदीप 29 की है और आंधी 29 के, इंद्रजाल 36 की। कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? महात्म सिंह नहीं है। महेश राम जियावन है, अभिमन्यु अनंत है, रामदेव धुरंधर है और महात्म सिंह नहीं है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977। लाल पसीना बार बार पूछा जाता है। और कुहासे का दायरा 1978, लपटों की बेटी 1995। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कुंडलिया, रूप मंजरी, ध्यान मंजरी, राम मंजरी। तो ध्यान कौन सी नहीं है? रूप मंजरी नहीं है अग्रदास की। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तो भट्ट लोलट ने। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपदा अनुसंधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? भट्ट लोलट ने। उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक, भुक्तिवाद भट्टनायक, अभिनव गुप्त, अभिव्यंजनावाद अभिनव गुप्त, अनुमितिवाद शंकुक। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वहन किया। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी रूप स्वरूप अवस्था में रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष काव्य में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के संबंध में कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामचरितमानस के कब पूरा हुआ? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। कांड कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। क्वेश्चन नंबर 33 है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। ये कथन ये स्वभाव है। ये कथन किस निबंध से उद्धृत है? कछुआ धर्म, चंद्र शर्मा गुलेरी के। क्या है? किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। कछुआ धर्म से है।
मारिस मोहि कुठाव कछुआ धर्म, ये किसके हैं? गुलेरी जी के। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो शिवदान सिंह चौहान का मार्क्सवाद से है। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रगतिवाद है 1946 में, साहित्य की परख 1946 में, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 में शिवदान सिंह चौहान, साहित्य अनुशीलन 1955 में है, आलोचना के मान 1958 में, साहित्य की समस्याएं 1958 में है, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 में है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ये आषाढ़ का एक दिन से। क्या है? हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंग और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया मूलतः किस भाषिक शब्द है? पुर्तगाली। तौलिया पुर्तगाली है। तौलिया मूलतः पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात और पिस्तौल, ये सब पुर्तगाली है। अरबी भाषा में है अमीर, अजायब, कबीर। कबीर भी अरबी है। औरत भी है। औसत है आमदनी और इस्तीफा, किताब, कुर्सी और किस्मत, ये सब अरबी भाषा का शब्द है। फारसी में क्या है? चीनी कबूतर, हिंदी कबूतर फारसी है। हिंदी तो तुर्की शब्द था, ये तो गलत दे रहा है। कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब। अच्छा, हिंदी फारसी है, उर्दू तुर्की है। सही है, हिंदी फारसी है, उर्दू तुर्की है। कैंची, दरोगा, तोप उर्दू, कुर्ता, बारूद और मुगल क्या तुर्की है। जापानी रिक्शा शब्द है। रिक्शा शब्द जापानी है। चाय, चीनी, लीची क्या है? चीनी शब्द है। उर्दू क्या है? तुर्की है। और हिंदी क्या है? फारसी। हिंदी फारसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? तो भोलानाथ का जीव और जामुन का पेड़। क्वेश्चन नंबर, भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई का है और जामुन का पेड़ ये भी हरिशंकर, ये कृष्णचंद्र का है। अगला क्वेश्चन में कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो क्या है? मड़ियाली नहीं है। मड़ियाली नहीं। कौन कौन सी राजस्थान के अंदर है? मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। आनंदवर्धन ने किसे धुन की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने किसे धुन की आत्मा माना है? तो रस को। आनंदवर्धन ने रस को धुन की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ेगी, किसने कहा था? विदुर ने। अंधायुग नाटक से 1955 की रचना है। एक गीत नाट्य है ये। अंधायुग किसका? धर्मवीर भारती का है। इनकी रचनाएं क्या? ठेले पर हिमालय 58 में है, अंधायुग 55 में, पश्यंती 69 में है, अनकहनी 70 में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 में, शब्दता 77 में, मानव मूल्य और साहित्य 1960 में। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना जाता है 1861 को। ये किस आलोचक कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है? पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना जाता है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी नवलेखन 1960 में इनकी रचना है। भाषा और संवेदना 1964 में है। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 में। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 में। शुक्ल जी ने क्या क्या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली। गोस्वामी तुलसीदास 23 में, जायसी ग्रंथावली 24 में और भ्रमर गीत सार 25 में और रस मीमांसा 49 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? सूर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित योजना 1965 में। नुक्कड़ नाटकों के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कला के लिए, जीवन के लिए। क्या सही नहीं है? बी नहीं सही है, यानी कला के लिए है, ये सही नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए, जीवन के लिए कला है और ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के निकट है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में सही बातें क्या क्या हैं? ये अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये तो एकदम करेक्ट ही है। ये काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये गलत है। उनकी दानशीलता की सच्ची प्रेरणा में थी, ये भी सही है। ए सी और डी सही। उनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब उनसे कोई कुछ मांगने था तब उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये गलत है। हाँ, ये भी सही है। ए सी डी सही है। ए सी डी सही, ये नहीं, ये गलत है।
अरबी फारसी और संस्कृत ज्ञान सही है। दानशीलता की सच्ची प्रेरणा उनमें थी, सही है। सभी विद्वानों द्वारा कवियों में सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में हो गए? ये तो निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा? शुक्ल जी ने। इनकी प्रमुख रचना सुजान सागर, विरह लीला, कोकतार, रस केलवल्ली, इश्क लता, कृपाकंद। श्रृंगारी कवि हैं। दिल्ली के मोहम्मद शाह के रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली के से निकाल देने के पश्चात वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। काव्य प्रकाश, रस विलास, रस राज, रस सारांश। रस सारांश तो किसकी है? भिखारीदास की। रस विलास किसकी है? काव्य प्रकाश, रस विलास, रस राज। रसराज तो इनकी है मतिराम की। कहाँ गया विकल्प? रसराज मतिराम की है। रस विलास देव की है। रस विलास देव की है। और काव्य प्रकाश चिंतामणि की। काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि की। रस सारांश भिखारीदास। रसराज, रस प्रबोध रसलीन का है। रस प्रबोध रसलीन का, रस प्रबोध, रस प्रबोध, रस प्रबोध। यहाँ काव्य प्रकाश चिंतामणि का, रसराज मतिराम का है, रस विलास देव का है, रस सारांश भिखारीदास का, रस प्रबोध रसलीन का है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की है ये? अमीर खुसरो की। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये शुक्ल जी ने खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, माने हैं इनको। इनकी रचना है खाली बारी, दीवाने हिंदी, हालात कन्हैया, मुकरी, दो सुपने, गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार भी किया है। खड़ी बोली के प्रथम प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि, कवि शेखर की उपाधि, अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। तो किसकी लाइन है ये? सखी पिया को देखूं जो न माने देखूं तो कैसे कटे अंधेरी रतिया, ये अमीर खुसरो की। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों में से क्या आशय है? तो क्या आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति में क्या आशय है कि देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। विश्वासहीन और दुर्निवार मतलब दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी के आशय देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। छायावाद के पुरस्कारकर्ता जयशंकर प्रसाद का प्रधान काव्य महाकाव्य है। कामायनी 1935 में 15 सर्गों में है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, देश दर्शन, रहस्य, आनंद। शांत द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्वेश्चन नंबर 48, इश्क भरा है देख ले जगत और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। किसने? कुआं। इश्क भरा है देख लो जगत और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। कुआं है किसकी रचना है ये? खुसरो की। एक थाल मोती से भरा सबके ऊंचे औंधा धरा, किसका है? आकाश। एक नार ने अचनच किया, सांप मांझ पिंजड़े में दीना, जो ताल सांप को खाए, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। इनके प्रमुख रचनित ग्रंथ है खाली बारी, पहेलियाँ, दो सुकने, मुकले, गजल। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 इन्होंने दोष माना, 10 गुण भी माना। भामा ने 3 प्रकार के काव्य, 3 प्रकार के दोष माने। जन्म काल के अनुसार रचना कर्मों का सही क्रम क्या होगा? सूरदास सबसे पहले आएंगे, फिर मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे, फिर तुलसीदास आएंगे, फिर रहम। सूरदास है 1478 में, मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे 1492 में, 14 साल बाद। सूरदास से जायसी 14 साल बाद, और तुलसीदास है 1532 में, और रहीमदास 1556 में। इस तरह हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिया आज। कनक किरण तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते क्यों हो, ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते क्यों है। प्रसाद की किस रचना से है ये? प्रसाद की किस रचना से है? चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त से संबंधित है, मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो थैंक यू। 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।